तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी जो करंट अगर आप लोग पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं तो उसमें हुआ ये है कि जब ट्रंप ने इनॉग्रेशन किया उसके बाद बेतहाशा जो है ना उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ना वो जारी किए। कभी वो ये कह रहे हैं कि मैं टैरिफ के ऊपर पाबंदी लगा रहा हूँ, कभी जो है ना वो मैक्सिको बे का नाम जो है ना वो मैक्सिको अमेरिका बे, इस तरह के नाम चेंज कर रहा है। या मतलब कहने क्या है कि अगर आप लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं तो जो इंडिया है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प के, क्योंकि अमेरिका और इंडिया जो है वो पहले से ही जो है ना एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी, वो अभी अमेरिका के विजिट पे गए हैं और अमेरिका के विजिट पे जाके उन्होंने बहुत सारे एमओयूज वगैरह साइन किए हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इसके ऊपर जो है ना वो बेनिफिट हासिल किया है उसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प से, ठीक है, मुलाकात करके। और वैसे भी इनके बायलेटरल जो रिलेशंस है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है इन दोनों कंट्रीज के। लेकिन अभी जो आपके साथ बात करने का मकसद ये है ना कि आपको इस दौरे के अंदर, इस विजिट के अंदर ना 2 चीज़ें नज़र आई हैं, ठीक है? एक चीज़ तो ये है कि ट्रम्प ने ऐलान किया वहाँ पे मोदी के साथ खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भई जो पाकिस्तान का जो एक दहशतगर्द था राना तहूर, वो मुंबई हमलों में मतलब रिक्वायर्ड था वो कि आज अमेरिका के अंडर है, उसको हवाले किया जाएगा इंडिया के। ये एक पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ थी। जो आज बेसिक बात करने की बात है वो ये है कि अमेरिका ने इंडिया को स्टेल्थ F-35 जो फाइटर जेट हैं वो दिए हैं, जो कि इनका आपस में एग्रीमेंट बन रहा है और इस साल जो है ना वो अमेरिका उनको काफ़ी तादाद में इंडिया को F-35 जो स्टेल्थ जेट फाइटर्स हैं वो देगा इनको। तो ये आपके साथ बेसिक बात करने का मकसद है कि वो F-35 जेट जो फाइटर हैं वो है क्या? उनकी हिस्ट्री क्या है? क्यों इतना प्रोमिनेंट मीडिया के अंदर हो रहा है और इंडिया के अंदर क्यों ववेला बचा हुआ है इस जहाज़ों को लेके, और किन-किन कौन से ममालिक में, कौन सी कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान के पास है क्या नहीं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया और ये जो रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, इसके ऊपर, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और इनकी क्या टेक्निकल मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है ना इसने F-35 जो स्टेल्थ जेट फाइटर है वो मांगे हैं जाके ट्रम्प से। तो देखें, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं ना कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जहाज हैं जो कि जिन्होंने तबाही मचाई है। देखें, अमेरिका ने सबसे पहले बॉम्ब फेंके थे B-52 के जरिए, बहुत ही अच्छे जेट फाइटर हैं। उसके बाद मिराज, F-16, F-35, ये ऐसे ऐसे जहाज हैं, रैप्टर, F-22 के आप जो है ना वो इनकी वो स्पेक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितने एयर फोर्स, नेवी और इनके जो ज़मीनी फ़ौज होती है, इनके लिए कितने ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितने हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये जो F-35 जेट स्टेल्थ फाइटर है, इसका क्या मकसद है? इसके ऊपर ही क्यों इतना बवेला है और ये दुनिया का महँगा तरीन जहाज़ क्यों है? और अमेरिका ने कहा है कि हम इसकी 2070 तक प्रोडक्शन करते रहेंगे। इतना जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ये जहाज़ है। तो इसकी टेक्निकल स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये है क्या? इस ये जहाज़ है क्या? देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, आप ये कह सकते हैं कि ये ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी है। ये इसकी टेक्निकल स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका ने सबसे पहले 1990 की जो इरा था, डिकेड थी, 90s की जो डिकेड थी, उसके अंदर अमेरिका और रूस की जो कोल्ड वॉर थी, उसमें अमेरिका ने सोचा कि यार एक ऐसा जहाज़ बनाया जाए जो कि आपकी तीनों फोर्सेस के ऊपर एक बैक वक़्त काम दे। जैसे आपने बहुत सारे जहाज़ होते हैं, वो सिर्फ़ एविएशन के होते हैं, बहुत सारे जहाज़ होते हैं, वो एयरफ़ोर्स के होते हैं या नेवी के होते हैं या आर्मी के होते हैं। लेकिन उसने कहा ऐसा जहाज़ बनाया जाए जो दुश्मन के साथ रडार में भी ना आए, बेशक महँगा हो जाए, उसके ऊपर बजट लग जाए, लेकिन जो है ना वो छोटी से छोटे रनवे पे और बड़े से बड़े रनवे पे भी जा सके और दुश्मन को नजर ना आए रडार में भी। ये तमाम चीजें उन्होंने मेहनत की। 1990s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेरिका की, जैसे आप बोइंग कह सकते हैं, मार्टिन है, लॉकहीड है, ये ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जहाज बनाती हैं, फाइटर जेट भी बनाती हैं, दूसरे प्लेन भी बनाती हैं। तो इन्होंने, अमेरिकन फौज ने, अमेरिका ने, तमाम स्टेट ने इन्वेस्ट किया और ये 2006 में सबसे पहली दफा ये जहाज बनाया, ठीक है, F-35 स्टेल्थ जेट फाइटर। अब ये जो स्टेल्थ जेट फाइटर है,
ये ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये रैम मटेरियल से बना है। रैम मटेरियल मतलब होता है रेडार अब्ज़ॉर्बेंट मटेरियल, जो कि रेडार के अंदर भी जो मटेरियल आपको नज़र नहीं आता ना, जो डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो उस मटेरियल से बना है। इसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ, वॉरहेड लेने की जो मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स लेके जाने की सलाहियत होती है, एबिलिटी है इसके अंदर। आप इसको इसके 3 वर्जन्स बनाए हैं, इसको ज़मीनी फ़ौज, इसको जो है ना वो आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, तीनों फ़ौजें इस्तेमाल कर सकती हैं। ये ऊपर भी लड़ सकता है, नीचे भी लड़ सकता है। ये इस तरह का इसको ख़ास तौर पे बनाया गया, और इसकी स्पीड जो है वो 1.6 माश यानी कि 2000 किलोमीटर फ़ी घंटा पे है। ये इसलिए इतना महँगा है, इसके ऊपर तहकीक इतनी हुई हुई है, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है कि इसलिए ये इतना महँगा है, और 2070 तक अमेरिका ने इसकी प्रोडक्शन का ऐलान कर रखा है, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जहाज़ है F-35, ये अभी तक जो है ना वो जिन मुल्कों के पास है, इसमें अमेरिका है, उसके बाद बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, उसके बाद इटली, इनके पास है। और इसके अलावा मिडल ईस्ट में ये सिर्फ इसराइल के पास है, और अब जो है ना वो इन मुल्कों के अलावा इंडिया के पास भी ये जहाज जाने वाला है, ठीक है? इसके 3 वर्जन जो है ना वो अमेरिका ने बनाए हुए हैं, F-35 ए, बी और सी। ए जो है वो प्योर जो है ना वो एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो बी वर्जन है वो आप कह सकते हैं कि जो ज़मीनी फ़ौज है, आर्मी, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये छोटे रनवे के ऊपर भी क्योंकि जो है ना वो रिस्पॉन्स देता है। और जो सी वर्जन है वो टोटली जो है ना वो नेवी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इंडिया को अभी जो है ना वो बहुत सारी तादाद में देने जा रहा है, एग्रीमेंट हो गया है ट्रंप और मोदी का। तो अब इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? पाकिस्तान और ये जो सिक्योरिटी है खित्ते की, ये जो इलाके की, सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी है, इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर JS-17 थंडर बनाया हुआ है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जो कि इसराइल और जो कनाडा और अमेरिका और ये यूके वगैरह के पास है, और अब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के पास आने वाला है। इंडिया जो है ना वो हमारे बजट पे बोलता रहता है, लेकिन इंडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा अपने बजट के ऊपर इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मैं इसकी कीमत बताऊँ ना, इसकी कीमत तकरीबन एक जहाज़ की 7 अरब रुपया बनता है, ठीक है? एक पाकिस्तानी, अगर हम ये स्टेल्थ F-35 फाइटर लें एक, ठीक है, इसकी 7 अरब रुपए एक कीमत है जहाज की, जो इतना महंगा तरीन और इतना सुपरसोनिक जहाज है, जो कि आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है, और हर पानी से लेके फजा तक जिस जहाँ पे भी ये आप इसको हेल्प ले सकते हैं ना, वहां पे ये लड़ सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। आपकी पाकिस्तान और चाइना की JF-17 जो है, इसको अगर अपग्रेड भी किया जा सकता है इस तनाजुर में, या आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रूस के साथ मिलके या चाइना के साथ मिलके कोई ऐसा जहाज बना सकता है जो कि इसका तोड़ निकाल सकता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा ज़रूर हुआ है। तो अपनी फीडबैक इंशाल्लाह फ्रेंड्स लाज़मी दें, और मुझे बताएँ कि आप लोग जो है ना वो इस जेट फाइटर के बारे में क्या जानते थे, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इतना सुपरसोनिक है कि 2000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये भाग सकता है। तो अपनी फीडबैक लाज़मी दें, तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो अल्लाह